जैन वॉरियर्स, एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मैं सोचता हूं कि आज बता ही देता हूं। मेरे पास में दिन भर में कम से कम 20 से 30 बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग कौन सी वाली? जो कि डिफेंस या पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं, उन बच्चों की काउंसलिंग के लिए जो सेशन होता है मैं अपने पास में रखता हूं, वो निःशुल्क होता है। इस काउंसलिंग के दौरान मुझे पता चल रहा है अभी कि विद्यार्थियों को ये बता दिया जाता है, वो YouTube देखकर आते हैं और बोलते हैं कि हमारी हाइट तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, एक्सरसाइज से आपका केवल पोस्चर सही हो सकता है, हाइट बढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती है। हाइट अगर आपको बढ़ाना है तो आपको हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास में जाना पड़ेगा, डॉक्टर को विजिट करना ही पड़ेगा। अगर आप आर्मी, नेवी या डिफेंस या पुलिस के अंदर जाने का सपना देख रहे हैं। अभी एक और जो मैं यहाँ पर चीज को नोटिस कर रहा हूँ, कई अकेडमीज चल रही है पूरे इंडिया के अंदर। मैं जब वीडियोस देखता हूँ उनके, पक्का ऑब्वियसली सीख लेने के लिए तो दूसरों के वीडियो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुझे ये चीज पता चल रही है कि ये जो अकेडमी वाले हैं महज कुछ पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भी बच्चा एग्जाम अगर दे लेता है सारा, तो एग्जाम पास करने के बाद में भी वो फिजिकल में निकल जा रहा है, उसका मेडिकल टेस्ट में निकल जा रहा है, उसके हाइट के अंदर निकल जा रहा है। तो भाई जब आप एडमिशन ले रहे हो उस वक्त में आपको सोचना चाहिए ना, एडमिशन लेते वक्त में आप उसका फिजिकल पूरा चेक करें, उसकी हाइट चेक करें, उसका चेस्ट चेक करें, उसका देखो इंटरनल चीजों के बारे में मैं नहीं बोल रहा, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी की सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पर आप 6 महीने कोचिंग करते हैं और आपको पता चलता है अरे मेरी तो हाइट ही नहीं है, अरे मेरे तो नोक नहीं है। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि नोक नीज अगर है और अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, चाहे वो पुलिस रहे चाहे डिफेंस रहे सर्विसेज, उस वक्त में पक्का आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप मेडिकली अनफिट हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वेदर आपका नोक नी है कि नहीं है, चेक कर लीजिए। एक चीज और मुझे पता चल रहा है कि कई लोग जो थोड़ा सा तुतला के बोलते हैं, हकला कर बोलते हैं, वो भी मेरे पास में आते हैं और कई फिजिकल अकेडमियां उनका एडमिशन करवा लेती हैं। देखिए, एक स्पीच थेरेपी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ढंग से नहीं बोल पाते तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल सेंटर्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो स्पीच थेरेपी करवाते हैं। आप वहां पर जाएं और एग्जाम से पहले ही, जब आपका मेडिकल होने वाला उससे पहले ही जाके चेक करवा ले सारी की सारी चीजें, ताकि आपका स्पीच जो थेरेपी होती है, जिसके अंदर आपको पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से आना चाहिए और आपके बोलने में हकलाहट नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको पहले से पता चल जाएगी। तो मेडिकल में जब आपका किसी भी चीज में जब आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो निकलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? कल मेरे पास में एक लड़की आई जिसका ग्लास मैंने देखा, कौन सा? आई ग्लास। आई ग्लास का जब मैंने उसको लगाकर देखा तो उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। तो मैंने लड़की से क्वेश्चन पूछा कि यार आपका ग्लास का पावर क्या है? तो बोला कि ये जो ग्लास है मैंने तो लगवाया किसी ऑप्टिकल सेंटर से। अरे भैया, ऑप्टिकल सेंटर कोई डॉक्टर थोड़ी है। अगर आप अपने ग्लास की या आई साइट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं, आप किसी डॉक्टर के यहाँ पर जाकर आपको अपने आप को एग्जामिन करवाना पड़ेगा, आपकी आई साइट को चेक करवाना पड़ेगा। अगर आपको हियरिंग अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि रास्ते में चलते हुए जाते हुए किसी से कान साफ करवा लिए, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी की सारी चीजें आप बाद में करें और आपको लगे कि नहीं यार मेरा तो सिलेक्शन हो गया, अगर ये मेरी चीज सही होती तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। इन चीज को आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी जगह पर लटकने से हाइट बढ़ती तो जो चमगादड़ है उसकी हाइट तो जमीन पे टच कर जाती, क्योंकि रात में तो उल्टा लटक कर ही सोता है। तो लटकने से तो हाइट नहीं बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से अगर किसी के नॉक नीज अगर सही हो जाए ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं जिससे नोक नीज सही हो जाए, क्योंकि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बर्थ से होती है। कई बोलते हैं कि पैर में तकिया रख के सो जाओ, स्क्वाट्स कर लो। देखिए, माइन्यूटली करेक्शन हो सकता है, पर इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपके पैर एकदम सही हो जाएं। फ्लैट फुट का कोई
दो रास्ता नहीं होता है कि आप गए और फ्लैट फुट के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका फ्लैट फुट नहीं तो आप डिफेंस और पुलिस सर्विसेज के लिए तो एलिजिबल है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा अपने करियर पाथ को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो मेरी केवल और केवल उन डिफेंस एंड पुलिस एस्पिरेंट्स से ये अपील है कि जो वीडियोस आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उन पर विश्वास ना करें। अगर आपको हाइट की, आपको हार्मोन की, आपको आई साइट की, आपको ईयर्स की, आपको नोकनीस की अगर प्रॉब्लम है तो आप पक्का किसी डॉक्टर के पास में जाके कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सही राह बता पाएगा। और फिजिकल जो होता है वो आपके हाथ में नहीं होता, ये आपको कुदरत ने दिया है। इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट कर सकता है वो केवल डॉक्टर है। किसी एकेडमी पर विश्वास ना करें, बस मेरा यही कहना था। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।